हाँ, तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.3 कर रहे हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें भी 4 क्वेश्चन है। पहला है साइन 18/cos 72, दूसरा tan 26/cot 64, तीसरा है cos 48 माइनस साइन 42 और चौथा दिया है cosec 31 माइनस sec 59 का मान बताना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, दिया है साइन 18/cos 72। तो इसमें ना ही हमको साइन 18 का मान पता है और ना ही cos 72 का मान पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो साइन को cos में बना लेंगे या तो cos को साइन में बना देंगे। तो चलिए हम लोग cos को ही साइन में बना देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 18 हम cos 72 लिखा है, लेकिन हमको इसको किस में बनाना है, साइन में। तो साइन में बनाने के लिए हमको यहाँ पे 90 लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18। अगर हम 90 में से 18 घटा दें कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन 18 अगर हम जानते हैं कि 90 में नाम बदल जाता है, कॉस इसमें चेंज होता है साइन में, यह cos 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब यह पहले चतुर्थांश में है। अगर पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं लेकिन 90 है तो नाम बदल जाएगा। cos है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ पे हो जाएगा साइन 18, जिससे कट जाएगा, इसके बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी पहले का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला देखते हैं, tan 26/cot 64। सेम प्रक्रिया इसकी तरह से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, 6 2 8 1 9, यानी 90 यहाँ भी हो जा रहा है और 90 यहाँ पर भी हुआ था। तो इनमें यहाँ tan यहाँ पर cot है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। किसी एक को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 90 वाला चाहे ऊपर चेंज कर दीजिए, tan को cot बना दीजिए या cot को tan बना दीजिए, इधर ऊपर वाला चेंज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं tan, हमको 26 लाना है तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, देखिए 64 नीचे दिया है तो अब 90 माइनस 64 लिख देंगे और 90 में से 64 डालने कितना आ जाएगा, 26 और बटे cot 64। और 90 में नाम बदल जाता है, tan किस में बदलेगा, cot में। और 90 में से जब भी कुछ घटाया जाएगा तो इसका मतलब किस में आएगा, पहले चतुर्थांश में। अगर 90 में प्लस कुछ जोड़ा जाएगा तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह बदलता है, जिसमें साइन और उसका अपोजिट कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। लेकिन पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। tan किस में बदल जाएगा, cot 64/cot 64 हो जाएगा, या इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। यानी इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से हम तीसरा सवाल देखते हैं, cos 48 माइनस साइन 42 दिया हुआ है। तो अगर इसको भी हम जोड़ते हैं, 42 और 48 को जोड़ते हैं, फिर भी यह 90 हो जाता है। तो वहाँ पे भी यहाँ cos है, क्योंकि cos 48 का मान नहीं पता है, ना ही साइन 42 का मान पता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक को बदलेंगे। तो चलिए पहले को बदलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 48 माइनस साइन 42 है, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस, यहाँ 48 लाना है तो 42 घटा दीजिए। जब 90 में से हम 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस, इसको मत चेंज करिए, उसी तरह दीजिए साइन 42। तो 90 में नाम बदल जाता है, cos बदलेगा किसमें, साइन में, तो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 में से जब साइन 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 59 दिया गया है। तो आपको पता है कि कोसेक बदलता है किसमें, सेक में बदल सकता है, तो हम इसको बदल देंगे, लिख देंगे कोसेक। अब हम इसको 90 में ना बदलेंगे, 90 का प्रयोग करेंगे, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 59। 90 माइनस 59 और यह हो गया माइनस सेक 59। यह 90 में नाम बदलता है तो कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में हो जाएगा। तो सेक 59 माइनस सेक 59, और सेक 59 में सेक 59 डालेंगे क्या आ जाएगा, 0।
यानी चौथे का भी मान कितना आएगा 0। इस प्रकार से आपका पहला था, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे की तरफ पढ़ेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कहा गया है। वह कह रहा है कि दिखाइए कि, कहा गया कि दिखाइए कि tan, दूसरा सिद्ध करने वाला सवाल है, सिद्ध करना है, जिसमें पहला दे रखा है कि tan 48 इंटू tan 23, tan 48 इंटू tan 23 माइनस, माइनस नहीं दिया, इंटू ही है, tan 42 और tan 67 बराबर कितना लाना है, 1 लाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम नोट कर लेते हैं। देखिए बराबर के इधर है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर उधर है राइट हैंड साइड, क्योंकि जब इसको हम सवाल लगाते हैं ये हमारा राइट हैंड, इसलिए बराबर उधर राइट हैंड हो जाता है और बराबर इधर क्या हो जाता है लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर हम इसका लेफ्ट हैंड नोट करेंगे, क्या है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब हमको इसको सरल करके, इसको सिद्ध करके, हमको हल करके कितना लाना है, 1 लाना है। तो ना ही हमको tan 48 का मान पता, ना ही tan 23 का, ना ही tan 42 का, ना ही tan 67 का। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वही तरीका अपनाएंगे कि किनको किनको जोड़ने पर 90 हो जाता है। अगर हम देखें तो tan 48 और tan 42 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और tan 23 और tan 67 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 90। ये दोनों 90 हो जा रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, इनको जोड़ दे रहे हैं तो भी क्या हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर देंगे, क्योंकि जब चेंज करेंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे। उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे, वही तरीका अपनाते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, tan 48, ये हमारा क्या रहेगा tan 23। चलो इन दोनों को बदलते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। तो इसमें से हम इसको बदल रहे हैं और इनमें से इसको बदल रहे हैं, यानी ये दोनों को बदल दिया जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan, अब 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 लिख देंगे। 90 में से 48 घटा कितना आ जाएगा 42। उसी तरह से हमारा यहाँ क्या है tan 67 है, तो 67 में से क्या करेंगे 90 में से 23 घटा देंगे। तो 90 में से हम क्या घटा देंगे 23, तुम्हारा कितना आ जाएगा 67 है, 67 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 48 tan 23, और यहाँ पे देखिए 90 में नाम बदलता है, tan किस में बदलेगा cot में। यहाँ पे cot क्या हो जाएगा 48, cot 48 इंटू यहाँ भी tan किस में बदलेगा cot में, तो हो जाएगा cot 23, हो जाएगा cot 23। अब उसके बाद देखिए tan 48 cot 48, tan 23 cot 23, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो cot थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो tan थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा की जगह पर 48 हो गया, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 48। यानी tan के अगर cot को tan में बदलना पड़ेगा तो 1 के बटा में लिखना पड़ेगा, अगर tan को cot में बदलना पड़ेगा तो 1 के बटा में। तो यहाँ पे दोनों मान है, तो चाहे तो tan को बदल दीजिए या तो cot को। तो चलिए हम cot को बदल देते हैं, तो हो जाएगा tan 48 इंटू tan 23। सेम प्रक्रिया, अब इसको हमको tan बनाना है, क्यों, इसलिए क्योंकि हमको इसको काटना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटू, इंटू मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो हो जाएगा 1/tan 48। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan 48 हो जाएगा ना, इंटू cot 23 है तो वही हो जाएगा 1/tan 23। या tan 23 या tan 23 का या tan 48 या tan 48 कट के कितना आ जाएगा 1, इसके बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने बायां पक्ष से लगाना शुरू किया और हमने दायां पक्ष ला के दिखा दिया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है।
दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे के दूसरा में क्या दिया गया है? दूसरे के दूसरा में दिया गया है cos 38 माइनस cos 52। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है। अब इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। हम देख रहे हैं कि 38 और 52 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 90। 38 और 52 को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 90। लेकिन हमको बराबर में क्या लाना है? 0। यह बराबर में 0 तभी हो सकता है कि यह जब दोनों साइन हो जाएंगे तो यह साइन 38 साइन 52, तब तो साइन 38 साइन 52 से घट जाएगा। या तो यह साइन को कॉस बना दीजिए या तो कॉस को साइन बना दीजिए, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि cos को जब साइन बना देंगे तो ऑटोमेटिक घट के क्या आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos। अब हमको 38 लाना कैसे? हम लिख देंगे 90 में से हम क्या घटा देंगे? 52। अगर 90 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 38। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? cos 90 में से हम क्या घटा देंगे? 38, तो क्या आ जाएगा? 52 माइनस। अब इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हम तो इसको साइन खुद बना रहे ताकि ये घट के क्या आ जाए? 0। तो हम इसको लिख देंगे साइन 38 इंटू साइन 52। तो ये हमारा हो जाएगा न cos है 90 में नाम बदल जाता है तो cos किसमें बदल जाएगा? साइन 52 में इंटू ये cos में बदल जाएगा साइन में, तो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये देखिए गुणा में है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इधर है वही चीज़ इतना है, इसमें घटाया जाए इसलिए घट के क्या आ जाएगा? इससे टोटल पूरा कट जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि यदि tan 2a बराबर, तीसरा में है यदि tan 2a बराबर क्या दिया गया? cot a माइनस 18। तो हमको बताना है जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक क्या है? न्यून कोण है। तो हमको बताना क्या है? तो a का मान बताना है। तो a का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो पहली चीज हमको tan और cot को गायब करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इससे पहले भी हमने एक बार आपको बताया था कि tan 2a है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मान होता, गिनती होती, संख्या होता तो आप आसानी से इसको बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम उल्टा लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a। क्यों? अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो हम उसको क्या लिखते हैं? tan 90 माइनस कुछ भी लिखते हैं ताकि यह चीज आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2a दिया हुआ है, लेकिन हमको ये संख्या लेने से हम क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस 2a, जिससे यह क्या होगा कि ये cot चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 है तो cot किस में चेंज होगा? tan में। और थीटा क्या है? 2a, यानी tan 2a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 2a बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18।
इस बात को याद रखिएगा कि tan 2a बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो हम इसको घटा के लिखते, तब यहाँ पे कॉट नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। तो यह कॉट से कॉट क्या होगा, कट जाएगा, आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, a वालों को एक तरफ कर लेंगे, यह माइनस 2a, a इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 18, 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90। इधर देखिए दोनों माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 108, क्योंकि माइनस माइनस तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और a बराबर जब निकालेंगे तो 108 बटा क्या हो जाएगा, 3। अब a से इसमें जब हम भाग करेंगे 3 त्रिका 3 छक 18, यानी a का मान क्या आएगा, 36 अंश आएगा। और इसने एक शर्त भी कहा जहाँ 2a न्यून कोण हो, जब a का मान 36 है तो 2a बराबर 36 गुना 72 हो जाएगा, जबकि न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा, और यहाँ 72 अंश आएगा, 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चौथा क्वेश्चन में कहा गया है यदि tan a बराबर cot b हो, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करना है कि, क्या दिखाना है, सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90, हमको ये लाना है, यानी a प्लस b बराबर क्या लाना है, 90। ये हमको दिया है, यह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर यह tan है, यहाँ cot है, अगर हम tan और cot को नहीं हटाएंगे तब तक हम a प्लस b 90 नहीं कर सकते हैं। यह कब घटेगा, जब इनमें से हम किसको चेंज कर दें। तो चलिए यहाँ tan a और cot b को हम चेंज करना शुरू करते हैं। चलो इसको हम चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम प्रक्रिया जैसे पहले किए थे, tan a, क्योंकि यहाँ पर एक कोई संख्या आनी चाहिए, कोई अंश का मान हो, लेकिन है नहीं, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot 90 माइनस a। यह तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b, या cot से cot कट गया, हो गया 90 माइनस a बराबर b, a को पक्षांतर कर देंगे तो 90 बराबर हो जाएगा b प्लस a। हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर tan 42 देता तो अगर आप इसको cot बनाते तो इसको आप लिख सकते थे cot 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको संख्या पता है। जब यहाँ पे संख्या नहीं पता है, यहाँ पे मान लीजिए a है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, अगर यहाँ पर tan 42 है तो इसको आप क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस 48, यह लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब संख्या नहीं दिया है, यहाँ पे जब a दिया है, यहाँ पे हम tan नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, cot, और यहाँ पर 48 में क्या लिखना पड़ेगा, a। तो हमको इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। तो यह हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पांचवा क्या कहा गया है। पांचवा कहा गया है, अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ की कहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। तो सिंपल सा अभी इस तरह से हमने क्वेश्चन लगाया था तीसरा, तो हम लिख सकते हैं sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब हम क्या ला सकते हैं, a का मान निकालना है, जिससे या cosec को गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, तो sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं, वही sec किस में चेंज होता है, cosec में। हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, इस प्रकार से, क्योंकि ये 90 में नाम बदलता है, यह sec cosec किस में बदल जाएगा, sec,
और ये 4a क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी सेक 4a हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। यहाँ कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब हम a को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। माइनस RA माइनस a बराबर माइनस 20, 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90। अब हम दोनों को देखेंगे, ये भी माइनस उधर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5a बराबर, दोनों ये भी जुड़ जाएंगे तो जाएंगे माइनस 110। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब उसके बाद a का मान निकालना है तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 110 बटा क्या हो जाएगा 5। जब इसको हम काटेंगे तो 22 बार में काट देगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी शर्त भी क्या कहा था, जहाँ 4a न्यून कोण हो, जब 1 बराबर कितना आ गया 22 अंश आ गया, तो यहाँ पे हम 22 4 रखें, 22 चौक 88, और जो कि न्यून कोण की शर्त क्या होती है 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 22 चौक 88 आ रहा है, यानी इसका मतलब 88 क्या है 90 अंश से छोटा है, तो हमारी शर्त भी पूरी होगी और एक का भी मान भी निकल गया। अब अगला क्वेश्चन कहा गया, छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ABC जो है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। कहने का मतलब यह एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, यानी A कोण, B कोण और C कोण है। तो कहा गया है इसके अंतःकोण तो दिखाना है, इनकी शर्त है दिखाइए। क्या दिखाने के लिए उन्होंने कहा है, साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A/2, इन्होंने यह शर्त रखी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। तो इन्होंने देखिए, अब हम इसकी जैसा बनाएंगे तो लेकिन इतना पता है कि A प्लस B बराबर क्या होता है 180 अंश होता है। हम देख रहे हैं कि B प्लस C इधर है, लेकिन A क्या है बराबर के उस साइड है, तो हम B और C को इधर रखेंगे और A को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा B प्लस C बराबर 180, A उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि B प्लस C के बटा में 2 है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा B प्लस C बटा 2 बराबर 180 माइनस A बटा 2 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा B प्लस C/2 बराबर, क्योंकि यहाँ A अलग है ना A बटा में, तो हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस A बटा 2। अगर ये एक ही बटा में है तो इसको हम अलग अलग भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन देखिए इसके बगल में क्या कहा है साइन है, तो हम क्या करेंगे फिर दोनों पक्षों का साइन लेने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, जब दोनों पक्षों का साइन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन B प्लस C/2 बराबर साइन, देखिए जब हम 2 से भाग करेंगे 180 में कितना आ जाएगा 90, तो 90 माइनस A/2 हो जाएगा। तो और देखिए इधर तो कोई कुछ है नहीं, तो वही हो जाएगा साइन B प्लस C/2, लेकिन 90 में नाम बदलता है, साइन किससे बदल जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा क्या है A/2। ये हमको सिद्ध करके लाना था कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यह आपका छठा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने कहा है कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यह जो त्रिकोणमिति अनुपात है, जो इसके कोण दिए गए हैं 67 अंश और 75 अंश, इसको बदलना है। बदल के क्या रखना है, 0 और 45 के बीच में रखना है। अब 0 और 45 बीच में हम कैसे रख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75। अब हमको देखना पड़ेगा कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस, अब हम 90 में से कितना घटा दें कि 67 आ जाए, तब तो हम कितना घटाना पड़ेगा। अब हम घटा देंगे 23। अगर हम इसमें से 23 घटा देते हैं 90 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। प्लस कॉस अब 75, अब 90 में से हम कितना घटा दें कि 75 आ जाए, तो 90 में से हम लोग कितना घटा देते हैं, 15। अगर हम 90 में से जब 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 75 अंश आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 90 में नाम बदलता है, तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस 23 प्लस साइन किसमें बदल, कॉस भी देखिए 90 बदलेगा, तो हो जाएगा साइन 15। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मान भी चेंज हो गए अनुपात के, और जो इसका मान आया है 23 और 15, वह किसके बीच में है, 0 और 45 के बीच में है। इस प्रकार से आपका यह लेसन खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए